नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एजेंडा का। आज के एजेंडा में बुर्के पर बहस होगी। क्यों यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए रघुराज सिंह ने बुर्के को लेकर ऐसा बयान दिया कि सूबे की सियासत गर्मा गई है। हालांकि बीजेपी और सरकार ने मंत्री जी के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मंत्री जी को आड़े हाथों लिया है। सवाल कई हैं जिसके जवाब आज के एजेंडे में मिलेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले यह रिपोर्ट देखिए। विवादित बयान से सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह एक बार फिर पार्टी के लिए असहज हो गए हैं। बिगड़े बोल बोलने में माहिर रघुराज सिंह ने अब की बार बुर्के पर निशाना साधा है। दैत्यों के वंशज ही बुर्खा पहन सकते हैं, आम आदमी बुर्खा नहीं पहनेगा। मैं तो इस बात को भी कहूँगा देश की सरकार से, क्योंकि बुर्खा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बुर्खा के बेस में आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में, इसलिए बुर्खा पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। श्रीलंका में लगा हुआ है, बुर्खा देखते ही सीएम सूट वाला आदेश है वहाँ के राष्ट्रपति का। वहीं रघुराज के बयान से पार्टी ने किनारा करते हुए उनके बयान को निजी बताया। ये अपना निजी एक सोच हो सकती है, न ही भारतीय जनता पार्टी की, न ही सरकार की हमारी है। कौन क्या पहने और क्या खाए, इसमें सरकार और पार्टी नहीं आती है। तो ये अपना निजी मामला होता है और इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रकार के बयानबाजी से लोगों को और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने आप को संयम रखना चाहिए। देखिए, धर्म अपना है भाई, किसी पर कोई बैन नहीं लगा सकता है। अपना अपना धर्म, अपना रास्ता है। उनका ही मानना है बुर्के में के भेष में आतंकवादी व्यक्तिगत है, भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्णय नहीं है। उस बुर्के का सम्मान है, वो मुस्लिम महिलाओं का सम्मान है, मुस्लिम धर्म का सम्मान है। हाँ, कोई भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं हो सकता। पार्टी ने भले ही रघुराज के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन मुस्लिम छात्राएं और धर्म गुरुओं ने रघुराज सिंह को धर्म में दखल ना देने की नसीहत दी। उनको मुस्लिम क्या, उनको महिलाओं से ही नफरत है। पहली बात तो ये कि इनकी खराब मानसिकता का सबूत है। और छोटी मानसिकता रखने वाले जो कभी लिबास पर हमला करते हैं, कभी जात पर हमला करते हैं, कभी मजहब को निशाना बनाते हैं, ये वही लोग हैं कि जो अपनी छोटी और ओछी सियासत के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। सवाल है कि क्या विवादित बयान सुर्खियां बटोरने का जरिया है? मंत्री जी देश में बुर्के पर बैन लगाना क्यों चाहते हैं? क्या मंत्री जी को बुर्के से डर लगता है? मंत्री जी को बुर्के में आतंकी क्यों दिखाई देते हैं? क्या दूसरे देशों की तरह भारत में बुर्का बैन ठीक है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बुर्के पर बयान देकर बवाल शुरू करने वाले रघुराज सिंह, राज्य मंत्री है यूपी सरकार में, वो भी जुड़ चुके हैं। साथ ही यूपी बीजेपी के प्रवक्ता है ओम मिश्रा, लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक हैं मोहम्मद खान, ये भी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद अब्दुल हामिद नोमानी साहब भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले सीधे आपके पास रघुराज सिंह जी, आपकी पार्टी ने किनारा कर लिया, सरकार ने किनारा कर लिया, क्या अब भी आप अपने बुर्का ज्ञान पर कायम हैं? अपना जी, बुर्का बयान इसलिए दिया गया क्योंकि बुर्का हिंदुस्तान का पहनावा नहीं है। ये अरब देश से आया है। अरब देश नहीं है, अरब देश है। और अरब देश का नाम पड़ा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिन्होंने शिवलिंग की स्थापना मक्का मदीना में की थी और वहीं पर सुपड़खां जी ने अपना विश्राम किया था। लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काट लिए थे, इस कारण उन्होंने बुर्खा पहना था और ये वहां से आया। हमारे हिंदुस्तान में बुर्कों का कोई भी कहीं स्थान है नहीं। ये अभिव्यक्ति की आजादी के तहत है, ना कि मैं मंत्री के नाते बोल रहा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। इसलिए जब सब अपना अपना जवाब, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। जैसे अब अलीगढ़ में शाहीन बाग
में एक मुस्लिम छात्र बुर्का पहन के उसमें चला गया और शाहजमाल में यदि पुलिस अलीगढ़ की पुलिस मुस्तैद न होती, अगर एसएसपी अलीगढ़ मुस्तैद न होते, शायद रघुराज सिंह जी, पहली बात, भारत में अब कई ऐसे तरह के परिधान पहने जा रहे हैं जो पहले नहीं पहने जाते थे। और दूसरी बात कि दिल्ली में भी ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़की वहां धरना स्थल पर पहुंच गई बुर्का पहनकर। बुर्के के आड़ में कौन आ रहा है, किस तरह की गतिविधि कर रहा है, ये जांच का विषय है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन इस तरह बुर्का पहनने वालों को, जिनको हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें हैं, उन पर आप सवाल खड़े कर देते हैं। वो आपकी मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही हैं। अपना जी, मैं भी कहता हूं हमारी मुस्लिम बहनें हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, परंतु बुर्का पहनना उनका उत्पीड़न है। 1% महिलाएं तो कह सकती हैं, बाकी 99% ये कहती हैं हमारा उत्पीड़न करते हैं। जैसे पाकिस्तान की लड़कियां कहती हैं हम हिंदुस्तानी लड़कों से शादी करेंगे, वो इसलिए चाहती हैं कि हिंदुस्तानी लड़कों से शादियां जिससे एक पत्नी और एक पति आजीवन उसके साथ रहेगा, उनका जीवन सिक्योर हो जाएगा। हमारे देश की मुस्लिम बहनों का जीवन सिक्योर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहां की भीड़, कहां का कुंभा आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, ओम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप की पार्टी के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता। ओम मिश्रा जी, किस हद तक सहमति रखते हैं आप रघुराज सिंह जी से? देखिए अपर्णा जी, मैं ये मुस्लिम महिलाएं बुर्के ना पहने या बुर्के पे बैन लगे या उनके बेस में आतंकवादी हो सकते हैं, ये रघुराज सिंह जी का अपना बयान होगा। पार्टी ने हमारे किनारा किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, धर्म के अनुसार उनको परिधान पहनने का पूरा हक है और किसी को भी है। और भारतीय जनता पार्टी इनके बयान से पूरी तरह किनारा करती है। हमारा कहीं मानना नहीं है, हमने तो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने का काम किया है लगातार। 3 तलाक से लेके ऐसे कई सारे वहाँ पे ऐसी बातें आई हैं जिन्हें हमने उनको अधिकार दिया है, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। और जो बरसों पुराने कोई ऐसा कानून था जिनसे वो अपने अधिकार से वंचित थी, तो हमने वो अधिकार देने का काम किया। बिल्कुल ओम मिश्रा जी, सवाल तो यही होता है कि बयान दिया है, सीएम योगी भी कहते हैं कि विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए हम धर्म, नाम, जात नहीं पूछते हैं। कई ऐसे फैसले लिए गए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से जिन पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन आपको मिला। फिर क्या नहीं लगता कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को खराब करने का काम करते हैं? आप लोग समझाते नहीं हैं क्या? मैं वही कह रहा हूं कि पार्टी पूरी तरह से किनारा करती है। उनका निजी बयान हो सकता है, वो जो भी तथ्य दे रहे हैं वो अपने निजी ज्ञान के आधार पे दे सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पार्टी के किसी भी फोरम से पार्टी कहीं से भी उनके बयान से सहमति नहीं रखती। ऐसे किसी भी बयान को पार्टी के बयान के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं इसकी पूरी तरह आपके चैनल पे खंडन करता हूं। हमने मुस्लिम महिलाओं को समाज में आगे आकर अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार दिया है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। सरकार की सारी परियोजनाएं सभी के लिए है। जी, बहुत सी मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका सिंह के साथ अंबर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अब्दुल हामिद नोमानी साहब, पार्टी किनारा कर रही है, सरकार किनारा कर रही है। रघुराज सिंह जी की अपनी दलील है कि हिंदुस्तानी महिलाओं का, चाहे मुस्लिम महिलाएं थी, उनका पहनावा नहीं था बुर्का, ये अरब देश से आया है और उसे बैन लगना चाहिए। महिलाओं का जो पहनावा है, भारत में जो है हर तरह की आज़ादी है। यहाँ भगवान को मानने न मानने की भी आज़ादी है। यहाँ आस्तिक नास्तिक चारवाक सभी लोग रहे हैं। ये जो इस तरह की जो बातें कर रही, इस पे पाबंदी लगना चाहिए और पाबंदी खत्म होना चाहिए। ये जो है एक फाशिस्ट जो है वो सोच है। ये इसका हिंदू मत से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग हिंदूवादी हैं जो समाज में द्वेष फैला के, बंटवारा पैदा करके और हिंदू मुस्लिम बात करके जो है वो अपना जो है वो
तुच्छ जो है स्वार्थ जो है वो सिद्ध करने की जो कोशिश करते हैं, उन्हीं लोगों में ये लोग हैं जो इस तरह का जो मुद्दाहीन मुद्दों को जो है मुद्दा बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, न भारत का इतिहास पता है, न यहाँ की संस्कृति का पता है, न इस्लाम के बारे में जानते हैं। यहाँ की जो हिंदू महिलाएं भी जो है वो घूंघट जो है निकाल के पर्दा करती रही है, तो उसको क्या कहेंगे आप जो है। लेकिन यह आजादी है सबको जो है भारत के संविधान में जो है कि अगर आप जो है मूल अवधारणा के साथ हैं तो आप किसी तरह भी जो है जिंदगी गुजार सकते हैं। उस पर टीका टिप्पणी करना जो है वो कहीं न कहीं जो है वो मानसिक जो है बिल्कुल रोगी होने का जो है सबको अपनी स्वेच्छा से धर्म मानने न मानने, कपड़े पहनने की आजादी है। अंबर, क्या कहेंगी आप? मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो रघुराज सिंह जी ने जो कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और दूसरा, क्या वाकई जिस तरह से बुर्का पर पहनने पर जोर दिया जाता है, क्या वो वाकई इस्लाम को पिछले चश्मे से देखने को मजबूर करता है? देखिए, पहली बात तो जो अब बयान आया है, मैं उस पर बोलना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो मैं उसका पूरे तरीके से खंडन करती हूँ। हाँ, हम मानते हैं कि बुर्का भारतीय परिधान नहीं है, वो अरब कल्चर से आया है, लेकिन आप बुर्का पहनने वाले को शूफनगा से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं हमारी बहन हैं और आप उनके उत्थान के लिए सरकार एक तरफ काम कर रही है, जो एक तरफ माननीय मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं तो आप उस पर सीधे सीधे बंटा लगा देते हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मुझे लगता है ऐसे पार्टी ऐसे लोगों पे एकदम क्लियर करे कि ऐसी बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का अपमान है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, चाहे मुझे स्कर्ट पहननी है, चाहे मुझे बुर्का पहनना है, लेकिन आप किसी के परिधान से उसका कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आपने कही। रघुराज सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ 1% है जो मर्जी से पहनती हैं, बाकी 99% है जो मर्जी से नहीं पहनती है। अनामिका, आपके पास आना चाहेंगे लखनऊ से। इनके साथ बहुत सारी बुर्का नशीन महिलाएं खड़ी हैं, हम देख पा रहे हैं। अनामिका, जरा पूछिए इनसे क्या कहना है इनका। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के बयान के बाद बेहद खासा नाराज है और उनके इस बयान को बेतुका बता रही हैं। बयान ये है कि बुर्का जो है उसको बैन करना चाहिए, बुर्के को आतंकी और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ के देखा जा रहा है। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल बेबुनियाद और अहमकाना बात है। पहली बात तो ये, चूँकि ये जो हमारे समाज की पर्दा तो हमारे समाज की प्रथा है और बहुत सालों से चली आ रही है, चाहे वो मुसलमान बहनें हो, चाहे नॉन मुस्लिम बहनें हो, चाहे हिंदू बहनें हो, वो भी घूंघट में रहती हैं, वो बड़ों के सामने हमेशा घूंघट में आती हैं। तो ये गिरिराज सिंह की बात की मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने, रघुराज सिंह ने ये बोला है, पोशाक पे सवाल खड़े किए हैं। पोशाक पे सवाल खड़े करना कितना सही मानती है? मैम देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के जो मंत्री हैं, जिस तरीके की भाषा का यूज़ कर रहे हैं ये लोग, अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो कन्विक्टेड किलर थे उनको बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने माला पहनाकर उनका स्वागत किया, और उन्हीं बीजेपी के नेता ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इस तरीके की भाषा का यूज़ अगर मंत्री करेंगे तो उनके बयानों का कोई वैल्यू हमारी नज़र में, मैम वो बड़े हिजाब पहनती हैं को लेके मतलब कह दिया है। और देखिए, ये तो औरत को क्या कहते हैं कि ढकता है हर तरह से। मतलब अभी आप देखिए, गर्मी आ जाती है तो लोग पूरा हिजाब कर लेते हैं कि मतलब हर तरह से बचाव होता है इंसान का। आपके हिजाब पर, आपके पहनावे पर, पोशाक पर ये बयान देना। अनामिका, लौटेंगे आपके पास। रघुराज सिंह जी लगातार जुड़े हुए। रघुराज सिंह जी, एक तरफ महिलाओं के उत्थान की बात करती है आपकी सरकार और दूसरी तरफ आपके ऐसे बयान उन कामों पर पलीता लगाने का काम करते हैं। गैर जरूरी बातों के शोर में जी मैं आज भी उत्थान की बात कर रहा हूँ। देखिए 750 मकान प्रधानमंत्री आवास से या अलीगढ़ में दिए हैं, जिसमें 335 महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को आवास दिए हैं। इसलिए हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं हमेशा। सर, कैसे होगा विकास ऐसे बयानों से? इस तरह के बयानों से सबका साथ, सबका विकास कैसे होगा जब आप एक धर्म वर्ग की महिलाओं को अलग कर देते हैं? कभी आप उन्हें शूफनगा बता रहे हैं, कभी आप कुछ कह रहे हैं। मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। फोटो गिरिराज सिंह ने दिखा रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर एमएच खान हूँ, मोहम्मद खान नाम मेरा नहीं है, लिख के साफ साफ जी माफी चाहेंगे डॉक्टर एमएच खान। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जी मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान का अपमान है। ये किसी मुस्लिम महिला का अपमान इन्होंने नहीं किया, सारी महिलाओं का अपमान किया है और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के संविधान का अपमान किया है। संविधान इजाजत देता है कि क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कौन सा धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ये संविधान इजाजत देता है।
आप संविधान को नहीं मान रहे हैं। आज भी आपके टीवी डिबेट पे बेशर्मी के साथ अपनी बात कह रहे हैं। मक्का पहुंच गए, अगर आप कह रहे हो सऊदी अरब से आया था तो सऊदी अरब से तेल भी आता है, आप प्रधानमंत्री से कहोगे कि तेल बंद कर दो। गैस आता है, गैस को कहोगे कि बंद करो, वहां से मत लो, सऊदी अरब से मत लो, ओमान से मत लो, कहीं से कोई मुस्लिम कंट्री से कोई रिश्ता मत रखो। अरे ये क्या बेशर्मी की बातें कर रहे हैं, और उस पर भी अभी डटे हुए हैं, जबकि इनके अध्यक्ष इनके कंडम कर चुके हैं। प्रवक्ता यहाँ बैठे वो कंडम कर रहे हैं, लेकिन ये बेशर्मी से बैठे हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको श्रेय मिला हुआ है कि जाओ तुम बोलो। जी मिश्रा जी, क्या श्रेय मिला हुआ है रघुराज सिंह को? जैसे बयान दे रहे हैं वो, आप मना कर देते हैं, किनारा करने भर से काम हो गया क्या? किसी को श्रेय नहीं मिला है, भारतीय जनता नहीं, किसी को श्रेय नहीं मिला है, और न ही भारतीय जनता पार्टी का ये आधिकारिक बयान है, और न ही भारतीय जनता पार्टी उनके बयान क्या आप एक्शन लेंगे रघुराज सिंह पर? हमने हमेशा ही महिलाओं के अधिकार की बात की है, और हमने हमेशा ही महिलाओं के अधिकार की बात की है, उनके परिधान की, उनके धर्म की, हर तरह की लोगों के लिए भारतवर्ष में संविधान में। ठीक है, रघुराज सिंह से ही पूछेंगे क्या वो अपने इस बयान को वापस लेंगे, माफी मांगेंगे अपने इस बयान पर? जानेंगे उन्हीं का जवाब। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, बस हम लौट रहे हैं कुछ सेकंड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं एजेंडे में बुर्के पर बवाल क्यों। रघुराज सिंह ने जो बयान दिया अलीगढ़ में, उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। हर कोई अगर बात करे पार्टी की, सरकार के किनारा कर चुके हैं, लेकिन रघुराज सिंह अपने बयान पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। अमर, आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार क्यों तमाम जो मौलाना है या धार्मिक गुरु हैं वो बुर्के पर अड़े रहते हैं? रघुराज सिंह का बयान गलत है सो गलत है, लेकिन बुर्के पर इतना अड़ियल रवैया क्यों? देखिए, हमें जो कि रघुराज सिंह जी ने कहा है कि ये बुर्का भारतीय परिधान नहीं, मैं उसके साथ अग्री करती हूँ। मैं भी ये बात मानती हूँ और मैं कहती आई हूँ कि बुर्के का भारतीय परिधान से, भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये अरबी लिबास है, तो हम इसको इस्लाम के साथ या धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे कि एक जगह का एक कल्चरल कुछ लिबास होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, वैसे ही वो वहाँ से आया है, तो हम इसको अपने धर्म के साथ जोड़ के देखें तो वो गलत है। आप मुस्लिम महिलाओं पे आप जबरदस्ती किसी चीज़ को इम्पोज करें या बुर्का पहनना लाज़मी, महिलाओं को क्यों, उन पर क्यों इम्पोज किया जा रहा है? मोहम्मद जी, इस्लाम में मॉडेस्टी है कि आप अपने आप को नोमानी साहब, लिबास, नोमानी साहब क्या कहेंगे आप जब कट्टरपंथ इमेज को ये प्रोपेगेट करता है, या यूं कहे कि उसे लगता है कि ये कट्टरपंथी है ये महिला, तो फिर क्यों बुर्के को थोपा जाता है मुस्लिम महिलाओं पर? नहीं तो किसने थोपा है? वो तो जो शरीयत में है कि पर्दा करो बस काफी है, उसमें चादर से भी पर्दा हो सकता है, दोपट्टे से भी पर्दा हो सकता है, हर तरह से जो पर्दा हो सकता है, बोरके से भी पर्दा होता है। ये जो है लाता कौन है? ये कौन जो है लाठी लेके जो है कह रहे हैं बोरका पहनो? वो तो शरीयत में जो है कि पर्दा करो बस, इतनी बात है। ये तो जो है इसको मुद्दा बनाना है ना समाज में, जो है धर्म के नाम पे, जो है समुदाय के नाम पे, संस्कृति के नाम पे जो है महिला पुरुष को और हिंदू मुस्लिम को जो है वो लड़ाने का जो ये खेल चल रहा है। रघुराज सिंह जी, ये जो सारी कोई थोपता नहीं है, पर्दे की बात है, लेकिन इस्लाम को गलत दिखाने के लिए बुर्के की आड़ में इस तरह की राजनीति की जाती है। अपर्णा जी, अपर्णा, मैं एक बात नुमानी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये शरीयत सभी महिलाओं पर लागू नहीं होता? क्या ये सभी महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं हैं सब पे लागू नहीं होता क्या ये? जी नुमानी साहब जवाब दीजिए। शरीयत जो है वो सब पे लागू है, लेकिन इससे जो है बिल्कुल जो है वो शरीयत की बात जो है तमाम मुस्लिम महिलाओं पे लागू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जबरदस्ती जो करें। जबरदस्ती तो धर्म के बारे में भी, इस्लाम के बारे में भी जो आप नहीं कर सकते, ये तो उसका एक जो ये आदेश का एक छोटा। लेकिन नुमानी साहब, अब हम देख रहे हैं जो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें जो मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं, कई महिलाएं बुर्के की आड़ में दिखा रही है, ये इतना से प्रोपेगेट किया जा रहा है कि देखिए हम बुर्का पहनते हैं लेकिन हम अपना हक जानते हैं। अपनी मर्जी से इसको धारण करना चाहता है तो उसके लिए कहीं भी विरोध नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ये मुस्लिम महिला और मुस्लिम पुरुष जो है वो दोनों जो है वो शरीयत के संबोधन में आते हैं। वो जबरदस्ती जो है दोनों में से कोई जो है नहीं कर सकता है, और जो है ये फोर्स जो है वो केवल अथॉरिटी के पास जो है। डॉक्टर एम एच खान, क्या आपको लगता नहीं कि बुर्का पहनना ना पहनना जहां महिलाओं की मर्जी है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो धार्मिक गुरुओं पर आरोप लगते हैं कि वो इस तरह के कट्टरपंथी पहनावे को बढ़ावा देते हैं?
ये शरीयत का मामला जो है, नहीं, ये देखिए, ये बुर्का पहनना ना पहनना ये तो उसके महिला के मर्जी के ऊपर है। हिजाब होता है, हिजाब आप पहन सकती हैं। अब आप बताइए मुझे, हिंदुस्तान के अंदर जो आज हिंदुस्तान के अंदर का 90% लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, हिंदुस्तान का पहनावा है। आज लड़कियां टी शर्ट पैंट पहनती हैं, हिंदुस्तान का पहनावा है। ये नहीं है, इसमें आराम मिलता है तो पुरुष भी पहन रहे हैं, महिला भी पहन रही हैं, किसी को कोई एतराज नहीं हो रहा है। लेकिन किसी को एतराज किसी के ऊपर अनामिका, जरा आपके साथ जो मुस्लिम महिलाएं उनसे पूछिए जरा कि उन्हें किसने बुर्का पहनाया और क्या उन्हें पता है कि इस्लाम में सर ढकना है ना कि बुर्का पहनना है, लिखा गया है। 90% लड़कियां, 90% हिंदू लड़कियां, 90% ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस्लाम में बुर्का पहनने को कंपलसरी किया गया है या सिर्फ पर्दा बताया गया कि पर्दा करना है? देखिए, मैं रघुराज जी से कहना चाहूँगी कि वो बुर्के पे ध्यान जनता का ना भटकाएं। देश के आगे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो उस पर काम करें। सैनिकों की 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, उस पर ध्यान करें। सवाल आप लोगों के इस्लाम धर्म पे, धर्म के आधार पे जो आप लोगों पे बताया गया कि ये पहनिए ये ना पहनिए, तो क्या यहाँ पे बुर्का कंपलसरी है पहनना? बुर्का बिल्कुल कंपलसरी है, इस्लाम में कंपलसरी बताया गया बुर्का पहनना, और ये रिलीजन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में से आता है। और आर्टिकल 25 का वॉयलेशन है। अगर कोई भी इस तरह की बात की जाती है कि आप ये ड्रेसिंग सेंस नहीं आपका प्रॉपर है, तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का वॉयलेशन है, जो राइट टू रिलीजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जिस बात की जानकारी नहीं है उस बात ये हमारी तहजीब है जो हम लोग बुर्का ओढ़ते हैं। ये कोई सरकार नहीं तय कर सकती कि हमें क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है। हम लोग पे कोई जांच मौलाना नोमानी साहब, देखिए, पहनना ना पहनना अपनी मर्जी है, लेकिन बुर्का एसेंशियल है। ये पढ़ी लिखी महिला बोल रही है, पढ़ी लिखी लड़की बता रही है ये बात, तो यानी कि कहीं ना कहीं भ्रांतियां तो है ना। भ्रांति नहीं, तो यही बोला जाता है कि बुर्का पहनना जरूरी है और जो नहीं पहनता उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता है। शरीयत का मामला बिल्कुल अलग है। शरीयत में पर्दा है, पर्दा करना जो है वो शरीयत में है, बुर्का का नाम नहीं है शरीयत में। तो वही, लेकिन कहा यह जाता है कि आपको बुर्का पहनना है। आम धारणा, आम सोच यही है। आप जाएं, लोगों से बात करें, लड़कियों से बात करें, चाहे महिलाओं या पुरुष हो, उनको यही कहा जाता है बुर्का पहनना वाजिब है। आप शरीयत की आड़ में अगर इस पे थोपते हैं तो उसका भी विरोध होना चाहिए, और वो भी गलत है। भाई शरीयत के नाम पे थोप रहा है, कौन थोप रहा है? उनको चॉइस करने का ये हमें उन महिलाओं पे छोड़ देना चाहिए जो पहनना चाहती है पहनना, पहनना चाहती है न पहने। जबरदस्ती तो उनके पास ऑप्शन कहाँ रह जाता है कि वो चूज करें कि बुर्का पहनना है या नहीं पहनना है। बच्चों को हम देखते हैं कि वो सर को स्कार्फ उनको पहनाया जाता है घरों में। आप इसको थोप नहीं अपर्णा, सकते। आप आज से 20-30 साल पहले चले जाएं तो मुस्लिम महिलाओं में बुर्का इतना आम नहीं होता था। चादर या दुपट्टे से सर ढक लेती थी, उतना काफी होता था। अगर आप देखें तो 2, 4, 5 साल की बच्चियां हिजाब में होती हैं, हर 90% लड़कियां बुर्के से पूरे दस्ताने और मोजे पहन के कवर करके आती हैं। और बुर्के का इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है कि देखने को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, जबकि बुर्का इस्लाम का कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। जी, रघुराज सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रघुराज सिंह जी, क्या आपको लगता है कि जो वहाबी भावनाएं हैं, क्या उसको बढ़ावा दिया जा रहा है बुर्के की आड़ में? जो कट्टरपंथी है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, कट्टरपंथी इनका मुस्लिम बहनों का उत्पीड़न करते हैं, हलाला काम करते हैं। देखिए, 3 तलाक कह दिया, उनको वहां से भगा दिया घर से। आदरणीय प्रधानमंत्री के आवास योजना के अंतर्गत हमने 750 मकान में से अलीगढ़ में 300 मथुरा की क्यों नहीं देख रहे हो? वहाँ कितनी बेवाएं जो पड़ी हुई है, उनका क्यों नहीं ख्याल रखते हो? मथुरा और काशी में क्यों नहीं जाते? कितनी बेवाएं जो है, मैं बोल रहा हूँ, आप बस बोलिए। अपराध जी अगर ऐसे अपराध जी से कहिए, जिस ना बोले। नुमानी साहब सुन लीजिए एक बार उनको, सुन लीजिए। मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। और ये काय के धर्म गुरु है, इनको खुद ही अकल नहीं है, अकल नहीं है इनको। ऐसे धर्म गुरु मतलब होता है, किसने हलाला करने के लिए कहा है? विश्व में एक ही धर्म है, केवल सनातन धर्म। बाकी हमारे अनुयायी बात नहीं की तो बगैर जो है वो शादी के जो है आदमी बना रहा है। तुम सारे के सारे हिंदुस्तानी हो और कन्वर्टेड हो, सब हिंदू। रघुराज सिंह जी, ठीक है, ये बताइए, आपसे ये सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था कि क्या अब भी आप अपने बयान पर कायम हैं? मैं अपने बयान पे इसलिए कायम हूँ
कि आदरणीय मोदी जी भगवान कृष्ण के रूप में देश को चला रहे हैं, आदरणीय योगी जी अर्जुन के ओम मिश्रा जी, किसी को शूपनागा तो नहीं बोला। आप महिलाओं को अगर शूपनागा से कंपेयर करेंगे तो ये गलत बात नहीं है। मोदी जी ने नहीं कहा कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया, ऐसा नहीं कहा। आप जबरदस्ती आप शब्दों को मोदी जी के साथ मिला रहे हैं। हर जो है आप सही नहीं ठहरा सकते। किसी भी बयान को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बुर्के पर बवाल मचा है क्योंकि एक बयान रघुराज सिंह ने दिया। हालांकि पार्टी ने, सरकार ने उनसे किनारा कर लिया है, लेकिन रघुराज सिंह अभी भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर अड़ा हूं। सियासत यहां पर गर्मा गई है, एक नई बहस को जन्म दे दिया है एक बार फिर से, क्योंकि बुर्के पर बहस कोई पहली बार नहीं हो रही है।